सुप्रभात बच्चों। आज वर्ग 6 आप लोगों का जो भूगोल का अध्याय 5 है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, उसको हम लोग पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है? पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है। जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा सिर्फ पृथ्वी पर ही मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीनों महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे स्थलमंडल कहा जाता है। वायु की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है जैसे वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जैव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं तथा जहां सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, आपके किताब में भी दिया हुआ है कि आप देखिए 3 गोलाई के जैसा बना हुआ है। एक में जलमंडल, एक में स्थल मंडल और तीसरे में वायुमंडल दिया हुआ है और बीच का जगह हरा किया हुआ है जहां जैव मंडल है, जहां की हम लोग सब निवास करते हैं। इसको जैव मंडल कहा जाता है। स्थल मंडल, पृथ्वी के ठोस भाग को स्थल मंडल कहा जाता है। यह भूपर्णपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना है। स्थल मंडल मानव के रहने के लिए भूमि, पेड़ पौधों को उगने एवं वृद्धि के लिए मृदा प्रदान करता है। इससे हमें भिन्न भिन्न प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं जो हमारे आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। पृथ्वी की सतह के 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की सतह पर 29% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है, बाकी 71% भाग पर महासागरीय बेसिन का विस्तार पाया जाता है। स्थल मंडल की औसत ऊंचाई समुद्र जल से लगभग 840 मीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर है। स्थल मंडल के विभिन्न स्थानों की ऊंचाई अलग अलग होती है, जबकि समुद्र जल का तल सभी जगह एक समान होता है। इसलिए स्थल की ऊंचाई को समुद्र जल से मापा जाता है। समुद्र जल की ऊंचाई को 0 माना जाता है। महाद्वीप, महाद्वीप स्थल भाग है। स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। तो पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। ये कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी महाद्वीप हैं। एशिया, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जो स्थल मंडल का 29.6% क्षेत्र में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा एशिया के दक्षिणी पूर्व भाग से गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत एवं यूराल नदी है जो इसे यूरोप से अलग करता है। अफ्रीका, यह एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ महासागरों से घिरा है। महाद्वीप के मध्य भाग में घने जंगल हैं। ये महाद्वीप उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में भी स्थित है। अब उत्तरी अमेरिका, यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। आर्कटिक महासागर इस महाद्वीप की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर एवं पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित हैं। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका, यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर एवं पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। अमेज़न जैसे जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी का निर्माण करती है, इसी महाद्वीप में बहती है। अंटार्कटिका,
यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। यहाँ प्रतिकूल वातावरण के कारण किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। अंटार्कटिका महाद्वीप में बहुत से देशों के शोध केंद्र स्थित हैं। भारत में भी 3 शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम है मैत्री, भारती तथा दक्षिणी गंगोत्री। यह विश्व का 6वां बड़ा महाद्वीप है। यह एशिया से बहुत छोटा है तथा एशिया के 7 स्थल से जुड़ा हुआ है, इसलिए कभी कभी एशिया और यूरोप महाद्वीपों को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। यह 3 तरफ महासागरों से घिरा है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे ओशिनिया के नाम से भी जाना जाता है। यह चारों तरफ से महासागरों से घिरा है, अतः इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। इसमें स्थित प्रमुख देश ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड है। जलमंडल पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर, नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल का जल वाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। यह इतना अधिक खारा होता है कि यह शुद्ध किए बिना मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। यह शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग लगभग 2.7% अलवण जल तथा पीने योग्य है। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। महासागर बेसिन की गहराई सभी जगह सामान्य नहीं है। महासागरों की औसत गहराई 3688 मीटर है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मारियाना गर्त है। इसकी गहराई 11,022 मीटर है। महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं हैं। आकार के आधार पर क्रमशः 5 प्रमुख महासागर हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक यानी उत्तरी हिम महासागर या अंटार्कटिक दक्षिणी हिम महासागर। प्रशांत महासागर यह सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मारियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश, हमारा देश हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सैकड़े भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। अब वायुमंडल के बारे में जानते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल हमें सांस लेने योग्य वायु प्रदान करता है एवं सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें जैसे पराबैंगनी किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य विशेषताओं के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल तथा ब्रह्मीमंडल कहा जाता है।
क्षोभ मंडल में ही मौसमी घटनाएं जैसे बादल बनना, आंधी तूफान घटती है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, यह तेजी के साथ घटता जाता है। ऊंचाई के साथ हवा के घनत्व में कमी होने के कारण पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में भी कमी आती है। जैव मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल का वह सामान्य भाग जहां जीवन मौजूद है, जैव मंडल कहलाता है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े स्तनधारी के रूप में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ तथा जैव मंडल से जुड़े हुए हैं। जैव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, जंतु जगत एवं पादप जगत। पृथ्वी के यह तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाता है तो इससे ढलाऊ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। 2004 ईस्वी में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया। इसलिए स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जल मंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है।